हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं मिशन 2 वाले सर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं इस यूट्यूब चैनल मिशन 2 पर। तो आज हम कक्षा 9 का क्लास 9 का हिंदी का मॉडल पेपर वीकली टेस्ट मॉडल पेपर सेट 2 को करने जा रहे हैं। और ये जो मॉडल पेपर है आपके वीकली टेस्ट आने वाले वीकली टेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना और अपने सभी साथियों को शेयर ज़रूर कर देना। जो भी आपके क्लास के मित्र होंगे, सहपाठी होंगे, जो वीकली टेस्ट की तैयारी कर रहे होंगे, परीक्षा की तैयारी करेंगे, उन्हें इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सभी महत्वपूर्ण सवालों को आज इस वीडियो हम देखते हैं। देखिए, इसका जो सबसे पहला सवाल है काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है, बहुत बार वीकली टेस्ट में भी पूछा गया है। क्या है सवाल? गया के घर में झूरी के बैलों को रोटियां किसने दी थी? तो ऑप्शन है गया ने, सहायकों ने, गया की पत्नी ने, छोटी लड़की ने। तो गया के घर में जो झूरी के बैल सब थे, उनकी रोटियां कौन दी थी उनको? तो वो छोटी लड़की ने दिया था, ठीक है। कौन दी थी? छोटी लड़की ने। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। हीरा मोती भूख से व्याकुल होकर खेत में क्या चरने लगे? चना, मटर, सरसों या मूंग? ठीक है, तो हीरा मोती का जो भूख लगा वो पूरे व्याकुल हो गए, ठीक है। तो वो किस चीज़ को चरने लगे? तो वो मटर को चरने लगे, है ना। खेत में जाकर मटर का चरने लगे। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। हीरा मोती को कहाँ बंद कर दिया गया है? तो ऑप्शन है अहाते में, पशुशाला में, पिंजरे में, कांजी हाउस में, ठीक है। तो हीरा मोती को जो बंद कर दिया गया था, ये कांजी हाउस में बंद कर दिया गया था, ठीक है। ये कांजी हाउस क्या था डियर? तो ये कांजी हाउस जो है ना, जितने भी लवारिस पशु हैं वहाँ पे ये एक तरीके से पशु का जेल खाना था, ठीक है। यहाँ पे लवारिस पशुओं को बंद कर दिया जाता था, ठीक है। तो ये कांजी हाउस में बंद कर दिया गया था। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। दो बैलों की कथा नामक पाठ से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? तो ये जो दो बैलों की कथा है, हमारे जो चैप्टर्स है, कहानी है, ठीक है, इससे हमें क्या सीख मिलता है, ठीक है, क्या प्रेरणा मिलती है? तो हमें मेहनत करनी चाहिए, मालिक की सेवा करनी चाहिए, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष आवश्यक है, शत्रु को शत्रु ही समझना चाहिए। तो ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा, ठीक है। स्वतंत्रता के लिए संघर्ष आवश्यक है, ठीक है। और ये दो बैलों की कथा जो है, इसके लेखक कौन थे डियर? ये आप लोग को हम सेट 1 में बता चुके हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं कितने लोग इसको जवाब दे पाते हैं, ठीक है। आंसर जरूर कमेंट में कीजिएगा, कंजूसी मत कीजिएगा, इससे आप लोग का पता है, आप लोग का याद करने का शक्ति बढ़ेगा कि हाँ आप लोग को पहले से याद है या नहीं है, ठीक है। तो आप कमेंट नीचे ज़रूर करना। अगला सवाल देखते हैं। लेकिन औरत पर सिंह चलाना मना है, यह कथन किसका है? मोती का, हीरा का, झूरी का, गया का? लेकिन औरत पर सिंह चलाना मना है, ये जो कथन था ना, ये जो कथन था आपका हीरा का कथन था। आगे देखते हैं हम लोग अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 6। प्रेमचंद्र का निधन कब हुआ था? तो प्रेमचंद्र का निधन कब हुआ था, कब उनकी मृत्यु हुई थी? 1926 में, 1936, 1946, 1935? तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा 1936 में। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। प्रेमचंद्र का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये आपका इलाहाबाद में, लखनऊ में, वाराणसी के पास लम्ही गाँव में, हाँ वाराणसी के पास लम्ही गाँव में हुआ था, ठीक है। प्रेमचंद्र का जो जन्म हुआ था वाराणसी के पास लम्ही एक गाँव था, वहाँ पर हुआ था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। और यहाँ पे देखिए आप लोग का एक नोट लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। सेट 1 जरूर देखना है, ठीक है। जैसे कि अभी आप लोग को हम सेट 2 करवा रहे हैं, तो सेट 1 जरूर देखना है, याद से जरूर देखना है, ठीक है। तो वीडियो जैसे ही खत्म होगा सेट 1 को देख लेना, और इसके बाद एक और लास्ट सेट आएगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप लोग का तीसरा सेट भी आएगा। तो सभी सेट को आपको देखना अनिवार्य है। सभी सेट एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, जितने भी मॉडल पेपर हमारे द्वारा दिए गए होते हैं वो सारे का सारे एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। तो सभी मॉडल पेपर को देखना आप लोग के लिए आवश्यक है। चलिए अगला सवाल क्या है? सखियाँ के लेखक कौन है? कबीर, मीराबाई, सूरदास या तुलसीदास? तो कबीर का जो सखिया के जो लेखक थे वो कौन थे? तो कबीर थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 9 नंबर। कबीर किस ब्रह्म के उपासक थे? निर्गुण के, सगुण के, साकार के, वैष्णव के? तो ये जो थे निर्गुण के थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। कबीर का अर्थ क्या था? मूर्ख, ज्ञानी, कबीर या काबा? ठीक है, तो कबीर का जो अर्थ है ना, वो उसका अर्थ क्या है? तो उसका अर्थ है ज्ञानी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ना, इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बठिया का ताव मुहावरे का क्या अर्थ है? ठीक है, बठिया का ताव मुहावरे का जो है, मुहावरे लिखा गया है ना, मुहावरे का क्या अर्थ है? तो बठिया का जो ताव है, उस मुहावरे का जो अर्थ है ना, मूर्ख व्यक्ति, है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दो बैलों की कथा किस लड़ाई की ओर संकेत करती है?
तो ये आपका संकेत करता है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की ओर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगले सवाल पे बढ़ते हैं हम लोग। गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने को दिया, क्यों दिया वैसा? तो इसलिए दिया था कि गया पराये बैलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं हम लोग। पहली बार गया के घर से भागकर दोनों बैल कहाँ गए? तो वो कहाँ गए थे? झूरी के घर गए थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल बढ़ते हैं हम लोग। हीरा मोती की मदद उनके गले में रस्सी खोल कर की कौन की थी? ठीक है, तो ये छोटी लड़की ने। ठीक है, छोटी लड़की जो है, जो हीरा मोती के गला में जो रस्सी बांधा हुआ था उनको खोल के किए थे। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। हीरा मोती ने इस कहानी में कितने बार भागने की कोशिश की? तो 4 बार भागने की कोशिश की। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। हीरा मोती किस भाषा में एक दूसरे से बात करते थे? तो ये मुख भाषा में, है ना, मुख भाषा में बात करते थे। अब यहाँ पे ऑप्शन जिस हिसाब से है, हिंदी भाषा में बताओ, हिंदी भाषा में बैल लोग बात करेगा? गलत। देवनागरी भाषा में नहीं, फ्रांस में, उर्दू में नहीं, मुख भाषा में, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। कबीर की रचनाओं का प्रमाणिक ग्रंथ कौन माना जाता है? तो ये बीजक माना जाता है। क्या माना जाता है? बीजक। अगला सवाल बढ़ते हैं हम लोग। कबीर के अनुसार किसके द्वारा मुक्ति मिलती है? मन, धन, तन या तीर्थस्थल? तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा आप लोग का मन से। ठीक है, मन से जो है मुक्ति मिलती है। ठीक है, कबीर के अनुसार किसके द्वारा मुक्ति मिलती है? तो मन के, है ना, मन के द्वारा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। मानसरोवर सुबह जल हंसा सुभर, यहाँ सुभर होगा, ठीक है, सुभर जल हंसा केली कराही में हंस का प्रतीक है। यहाँ पे हंस का क्या प्रतीक है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे भक्त हृदय का क्या होता है? भक्त हृदय का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। कबीर विरोधी थे, तो किसकी विरोधी थे? ठीक है, पाखंड के, कर्मकांड के, भेदभाव के, या इनमें से सभी? तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा आप लोग का, कबीर जो थे ये किसके विरोधी थे? तो ये आपका कर्मकांड का भी, पाखंड का भी, भेदभाव का भी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। चलिए कुछ और सवाल बचे हैं, ज़्यादा नहीं है। कबीर के अनुसार मानसरोवर क्या है? तो ये मन या मानस, भक्ति, ईश्वर, संसारिक भोग। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा आप लोग का ये मन या मानस, है ना, मन या मानस, है ना, मन यहाँ पे होगा, मन या मानस। चलिए अगला सवाल बढ़ते हैं हम लोग। मानसरोवर में कौन विहार कर रहा है? मछलियाँ, हंस, मगरमच्छ, मनुष्य? तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा आप लोग का हंस, है ना। मानसरोवर में कौन विहार कर रहा है? तो हंस विहार कर रहा है। कि कब काबा, सॉरी यहाँ कब नहीं होगा, काबा होगा। ठीक है, काबा किसका तीर्थ स्थल? आपके वीकली टेस्ट में ऐसा मिसप्रिंट नहीं रहेगा, थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आप लोग का थोड़ा मिसप्रिंट हुआ गया। काबा किसका तीर्थ स्थल है? ये तो आप लोग को भी पता है ना, हिंदुओं का, सिखों का, क्रिश्चियन का, या फिर मुसलमानों का? तो मुसलमानों का काबा जो है तीर्थ स्थल है। अगला सवाल बढ़ते हैं हम लोग। कबीर की सखियाँ में किसका महत्व बताया गया? घृणा का, प्रेम का, ईर्ष्या का, आपक्रम का? ठीक है, तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा आप लोग का प्रेम का, है ना। कबीर की संख्या में किसका महत्व बताया गया? प्रेम का। चलिए अब लास्ट सवाल बचा हुआ है, इसको भी हम लोग कर लेते हैं और इसका उत्तर आप लोग कमेंट करना। ठीक है, कबीर दास का जन्म हुआ कब हुआ था? 1818 में, 1817 में, 1498 में, या फिर 1398 में? ठीक है, तो इसका आप लोग कमेंट करके इसका उत्तर बताओ। ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोग कितने अच्छे से पढ़ रहे हो, मतलब मन लगा करके पढ़ रहे हो कि बस ऐसे देखते जा रहे हो। ठीक है, तो इसका कमेंट ज़रूर करना आप लोग। चलिए, और वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और शेयर कर देंगे। ठीक है, और सेट 1 अगर आप नहीं देखे तो जल्दी से जाकर के सेट 1 देख ले, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, या फिर आप हमारे चैनल पे विजिट करेंगे, 1 2 4 3 4 5 वीडियो के नीचे तुमको सेट 1 मिल जाएगा। अपडेट वगैरह सारा देख लेना कि कब का है, उसके बाद वहाँ से देख लेना। या फिर अगर वहाँ से भी दिक्कत है तो आप हमारा व्हाट्सएप चैनल में जुड़ सकते हैं, वहाँ से भी मैं भेज दूँगा। और हाँ, और आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, और चैनल पे फर्स्ट बार है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ठीक है, और इसी तरीके का सेट 3 भी आपको पाना है, जो इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, तो आप हमें कमेंट नीचे ज़रूर कर देना। चलिए फिर आप लोग से मिलते हैं, हम अलविदा लेते हैं, मिलते हैं आप लोगों से हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।